क्या करे, फोती का टाइम है, शादी का टाइम है, कोई बच्चा बच्ची पैदा हो गया, नक्षत्र हो गया, माथा दो हो गया, उसका टाइम वगैरह लेना हो, ठीक है, तो फिर वो हम ही देख के देते। राम राम महाराज। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम पंडित सुरेश कुमार। जो पाकिस्तान बनने से पहले है ना, जो सरदार जो कांजू बरादरान थे जी, जो हमारे वडेरे हैं, जो कांजू बरादरान थे जी जी, तो उसी नाम से जो है कांजू बरादरान, कांजू महला उसी नाम से शुरू। सही है। बैठ के सुना। हाँ बैठ के सुना दें, बैठ के। मेरी अरे क्या सोच है माँ मेरी, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो गाइस स्वागत है आज के हमारे न्यू व्लॉग के अंदर। का फाइनली आज व्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो फाइनली आज आ चुके हैं हम यहाँ पर एक कांजू मोहल्ला के अंदर। तो यहाँ पर हमें सभी के सभी ब्राह्मण रहते हैं, तकरीबन 200-300 घर है यहाँ पर जी ब्राह्मणों का। तो हम जो क्रिया कांड करते हैं, जो गीता का पाठ करते हैं, वो सभी इनसे हम पहले मतलब टाइम लेकर फिर हम करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे मिलवाते हैं और उनका गाँव जो ये मोहल्ला है वो भी विज़िट करवाते हैं जी। तो इधर की साइड है जी गली के अंदर चलते हैं जी फाइनली। तो हमारे साथ है महाराज सूरज भी, तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं जी। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी के सभी ब्राह्मण बैठे हुए हैं जी। ये ऊंची ऊंची वादियों के अंदर ये सभी ब्राह्मण हैं जी। तो चलते हैं ब्राह्मणों की तरफ और यहाँ पर लिखा हुआ है जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है जी। तो इधर की साथ जा रहे हैं हम फैमिली। हाँ मोहम्मद जफर है। मोहम्मद जफर। राम राम जी, क्या नाम है आपका? कमलेश। राम राम। क्या नाम है? राम। स्कूल पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में। राम राम जी, क्या नाम है आपका? आदेश वाला। आदेश वाला। राम राम। राम राम बोलो। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? वरदान। वरदान। राम राम जी, क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल। और एक छोटी सी गुड़िया भी बैठी है इधर। राम राम। क्या नाम है? हाँ जय श्री राम। क्या नाम है आपका? पंडित भविष्य कुमार। पंडित भविष्य कुमार। ये गांव सभी के सभी ब्राह्मण रहते हैं इधर? जी जी। ये तकरीबन मिक्सिंग है। अच्छा मिक्सिंग है। जी। कौन कौन से कास्ट यानी कास्ट वाले लोग रहते हैं? मेंगवाल भी है, अच्छा महाराज भी है, महाराज भी है। और भी जाती हैं जो। और एक महाराज तीरथ वो इसी गली में अंदर रहते जी हैं। जी, इधर उनसे इधर। मिलना है हमें, आज मिलवाओगे? मिलवा देते हैं आज। सही है। और उसके बाद आप काम क्या करते हैं? ये क्रिकेट की वर्दी जो क्रिकेट खेलते हो? आज फ्राइडे है ना, हाँ वैसे जैसे क्रिकेट खेलने जाएंगे। सही है। तो चलते हैं जी, ये गली है जी। और एक महाराज सूरज भी है, उनसे मिलवाते हैं जी। सारे इधर की साइड देखते हैं, ये गली के अंदर ये सभी ब्राह्मण रहते हैं ना। सूरज आ गया तो सूरज नहीं सूरज आ रहा है, सूरज से आके चल के इंटरव्यू लेते हैं जी। ये देख सकते हैं जी, ये गलियों का व्यू है जी। ये यहाँ से तकरीबन छोटी छोटी यहाँ पर देखें तंग गलियाँ हैं जी इधर से, और इधर की साइड भी देख सकते हैं। चलते हैं, सबसे पहले हम शूट करेंगे मंदिर के बाद फिर आगे चलेंगे जी मंदिर पे। तो ये देखें जी मंदिर, सबसे पहले घंटी बजाई जाती है जी। तो राम राम जी, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? निखिल कुमार। निखिल कुमार। ये कौन से देवता हैं? ये रामदेव बाबा रामदेव है। सही है। और ये एक ही मूर्ति एक ही बाबा रामदेव की है? और ये राधा कृष्ण। कौन सी? ये राधा कृष्णा है जी। ये जी राधा कृष्णा है। और ये क्या है? ये सब शिवलिंग है। अच्छा ये गाइस शिवलिंग है, और ये भी राधा कृष्णा है। ऐसे देखें, ये भी बाबा रामदेव है। और ये कौन सी माता है? लक्ष्मी माता शेरोवाली। और ये माता लक्ष्मी। गाइस सही है। ये सभी के सभी यहाँ पर जी मंदिर है ये। तो सभी यहाँ पर जो हमारी ब्राह्मण औरतें होती हैं यहाँ पर आती हैं और मकसद यहाँ पे सुबह पूजा पाठ करती हैं। इधर की साइड देख सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया हुआ है। देखें, ये बाबा रामदेव की ऑडियो लगाई हुई है। और इधर की साइड ना कैमरा भी लगाया हुआ है, देखें शायद हमें भी देखें वो। तो ये देख सकते हैं जी, ये बाबा रामदेव का, ये बाबा रामदेव के नाम के मंदिर है। सही है, थैंक यू भाई। तो अब चलते हैं महाराज के पास और उनका इंटरव्यू लेते हैं जी, और आपको भी मिलवाते हैं, हम भी मिलते हैं। आ चुकी है जी, और उन्होंने ना हमें कुछ छोटा सा भजन सुनाने वाली है। तो चलते हैं जी, भजन उनसे सुनते हैं। तो ये जी छोटी सी गुड़िया कौन सुनाएगी? आप सुने थे अभी इधर गई है, तो ऊपर चले वो उधर से आ गई है। तो जी आ चुके हैं ये छोटी। क्या नाम है आपका? मनीषा देवी कुमारी। मनीषा देवी कुमारी। आपका? यमिका देवी। यमिका देवी। और आपका जी? रतिका देवी कुमारी। अच्छा आपका? जानकी देवी। और आपका? सृष्टि देवी। और भजन कौन सुनाएगा हमें? मैं। आप सुनाएंगी? तो कैसे मतलब है, कोई तंदूरा वगैरह है या सी? चलो सुनाओ तो। तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह, ओ कान्हा कैसे करा दूं तेरा ब्याह, मैया करा दे मेरा ब्याह, गैया ना
फैमिली गाइस एक पंडित और भी मिला है इसी विलेज के अंदर, तो उनसे भी राम राम करते हैं और उनका उनसे नाम, क्या नाम है आपका? मैं पंडित कंवर राम। पंडित कंवर राम, आप इसी के शहर के रहने वाले हैं? हाँ, तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले हम इसी शहर में रहते हैं और कांजू मोहल्ले में भी रहते हैं। अच्छा, ये कांजू मोहल्ला, इसका क्यों क्या नाम पड़ा, इसका क्या वजह है? या आप इसके बारे पाकिस्तान बनने से पहले रहे हैं। पाकिस्तान बनने से पहले रह रहे हैं यहाँ? मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पहले भी जानकारी की थी कि यहाँ पर पहले जंगल था, यहाँ पर पहले कांजू रहते थे, उनके बाद ब्राह्मण आए और ये कांजू बरादरान की मेहरबानी से, उनकी ही शफकत से हमें ये मकान, जो जितने भी बैठे हैं हमारे अक़लियत बरादरी, उन्हीं की मेहरबानी से, उन्हीं की प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम रह रहे हैं। सही है। जो कब्र कुस्तान दिया है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो भी राजा पंप के बिल्कुल सामने है, वो भी कांजू बरादरान की तरफ से हमें मिले, वो भी मुफ्त मिले हैं यानी फ्री मिले हैं? वो उनकी बदौलत ही हमें मिले हैं। सही है। यहाँ पर जो अभी रह रही है जगह आपकी खुद की नाम कर दी है? ये शाम लाट है जी। ये जो प्रॉपर्टी है कांजू साहिबान की जो है, उनकी वजह से हमें मिली है। सही है। तो गाइस ये भाई ने बताया जैसे कि ये कांजू मोहल्ला एक किसी की मतलब बदौलत है, और क्या नाम उसका, कांजू, उनका नाम क्या था? ये कांजू सफदर का कांजू कह दो या आमर हमीद कांजू कह दो। आमर हमीद, हम कांजू नहीं कहेंगे पर आमर हमीद की ये मेहरबानी से इनको ये गांव और ये विलेज मिला है। कब्रिस्तान भी करोड़ों रुपए की जगह का यहाँ कब्रिस्तान इनको दिया है। तो चलते हैं महाराज के पास, उनका इंटरव्यू लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं जी इधर की साइड। तो फैमिली गाइस मिलवाते हैं जी आपको महाराज से और चलते हैं जी अंदर। तो इधर की साइड महाराज बैठे हुए हैं जी, अंदर की साइड और ये भी बैठे हुए हैं। राम राम जी। राम राम राम। क्या नाम है आपका? पूरन राम। पूरन राम। ये अंकल कौन है? क्या महाराज क्या है? लेडीज बैठी जी कोई मसला नहीं। यहाँ पे बैठ के लोग समस्या हल करते हैं। यहाँ पे बैठे ये उनका बैग वगैरह पड़ा हुआ है, तो देखते हैं वो लोग आए हुए हैं अभी समस्या लेके बैठे हुए हैं। अभी आज लास्ट काम है, छुट्टी हो गई है तकरीबन, तो ये भाई बड़ा है जो बड़ा पंडित है यहाँ का, वहाँ पर जा रहे हैं जी हम, यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर, और महाराज सूरज हमें लेकर जा रहा है जी ऊपर। चलते हैं जी, ये तकरीबन बहुत ही ऊपर आ चुके हैं जी। ये देखें जी यहाँ पर तवीज़ वगैरह भी टांगे हुए हैं, और इधर की साइड ये देखें। राम राम महाराज जी। ठीक है आप सुने, ठीक है महाराज जी। तो जी वैसे आप देखते हैं यहाँ पे अभी गेस्ट आए हुए हैं। मैं तो महाराज जी यहाँ पे बिज़ी है। महाराज जी ने कहा है कि आज का दिन हम बिज़ी हैं, नेक्स्ट टाइम हम आपको ज़रूर आपसे बातचीत करेंगे। जो भी होगा यहाँ पे आप लोग आते हैं महाराज के पास समस्या वगैरह लेके, जो भी है यानी कि हम लोगों के बारे में बताएंगे, जो आप सवाल करेंगे उनको जवाब देंगे। लेकिन आज बिज़ी हैं, आज मैं पंडित सूरज महाराज उनके पास जा रहे हैं जी फाइनली, उनसे पूछेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे जी। राम राम जी महाराज जी। जय श्री राम। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम है पंडित सूरज कुमार। पंडित सूरज कुमार। जी जी, मैं पंडित तीरथ राम साहब का बेटा हूँ। तीरथ राम साहब के आप बेटे हैं जिनसे अभी हम मिले थे? जी जी बिल्कुल सही है। तो ये जो हमारे गीता के पाठ वगैरह होते हैं, ये सभी तो आप ही करते हैं इधर? जी। जो गीता के पाठ हो गए, ये क्रिया काट हो गए, इनसे बोलते हैं जो, ये सभी आप करते हैं? हाँ हाँ, गीता के पाठ हो गए, यानी कि अगर पाठ साहब आपने कराना है, या कोई मालिक बच्चा बच्ची पैदा हो गया, नक्षत्र हो गया, माथा दो हो गया, उसका टाइम वगैरह लेना हो, ठीक है, तो फिर वो हम ही देख के देते हैं आपको। सही। तो मैंने यहाँ पर सुना है कि जो आप बेटा देते हैं, जिनको औलाद नहीं होती उनको औलाद देते हैं, ये सच है बात? देते हम नहीं, जरिया बजरिया हम बन जाते हैं, लेकिन देने वाली जो ज़ात है वो साईं की है, परमात्मा की है। सही की ज़ात, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि अगर कोई बे औलाद है तो वो रब्ता कर सकता है, जी। ठीक है, फी सबिलिल्लाह काम है, कोई पैसा वगैरह हम कोई नहीं पैसा लेते हैं, वगैरह हाँ। नहीं। और उससे ये है कि यानी कि नीयत साफ़ हो तो उसको बेटा तो दूर खुदा भी मिल जाएगा, बिल्कुल, परमात्मा भी मिल जाएगा अगर नीयत साफ़ हो तो। सही है। तो गाइस पैसे कोई भी नहीं लेते, खुशी से कोई दे दें तो एक अलग बात है, नहीं तो कुछ मांगते भी नहीं है। हम तो कभी टाइम से आ रहे हैं, 2019 से यहाँ पर आ रहे हैं महाराज के पास। अभी जैसे मेरा नाम प्रकाश है, तो महाराज जी आप मेरे नाम के बारे में बताएं कि अभी सही चाह रहा है कि नहीं? ये भी तो जवाल में पे, कन्या राशि जवाल में, कन्या राशि यानी कि जवाल गिरे लगा हुआ है, कन्या पे और मीन पे दाल चे वाला, जैसे चे अलिफ चा है जी जी, यानी दाल मीन राशि और कन्या राशि दोनों पे ये भी जवाल है। यानी जवाल का पीरियड जो होता है वो 18 माह का होता है, बचपन जवानी बुढ़ापा 3 स्टेप होते हैं, टोटल होता है 18 माह का, यानी 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने बचपन, 6 महीने जवानी, 6 महीने बुढ़ापा, ये 3 स्टेप होते हैं। और अगर जवाल इंसान पे ना है ना तो इंसान को खौफ खुदा ही भूल जाए। बिल्कुल जवाल आना भी चाहिए। सूरज और चाँद है ना उसको भी ग्रहण लगता है, तो इंसान तो फिर वो तो तकब्बर करता है बाज़ का, मैं ऐसे मैं फलां ये वो, तो जवाल आना भी चाहिए, यानी इंसान को खौफ खुदा ही रहे कुछ।
ठीक होगा, वो सवाल होता है। इनका कुछ उपाय होते हैं ना? उपाय मौत का भी अगर कोई करना चाहे, हम तो सबको दरस देते हैं, यानी कि ये आप काम करें, ये आप सदका करें, ये ऐसे करें, फिर लोगों पे डिपेंड है, एक दिन करते हैं फिर दूसरे दिन फिर छोड़ देते हैं। ठीक है। परमात्मा कहते हैं मौत है ना उसका भी हाल है, लेकिन अगर करने वाला हो कोई, लेकिन क्या है कि अगर जवाल आ जाए फिर उसमें आप सदका दें। सदका हम आपको बता देंगे ना, माता पिता की सेवा करेगा ना, उसको जवाल क्या दुनिया की कोई भी बुरी ताकत उस पर बाल भी बांका नहीं कर सकती। लेकिन आजकल हमारे में अमाल वो है नहीं। बुज़ुर्ग थे ना पहले, तो वो यानी कि जो उनका टाइम गुजर गया वो बहुत अच्छा है, लेकिन आज हमें वो अमाल नहीं रहे। लेकिन मैं यही व्यूअर से कहना चाहता हूँ कि जिनके पास माता पिता हैं, ठीक है, उनकी देखभाल करें, उनकी सेवा करें, ठीक है। मैं कहता हूँ ये जवाल क्या कोई भी आपका बाल भी बनाता धर्म की जय हो। जय हो। हमारे उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा तो चैनल को करना सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय।